नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री के बारे में। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। मीनाक्षी शेषाद्री का जन्म 16 नवंबर 1963 को शशिकला शेषाद्री के रूप में तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सिंदरी, बिहार, जो अब झारखंड में है। उन्होंने वेमपत्ती, चिन्ना, सत्यम और जया रामा राव के तहत 4 भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और ओडिसी का प्रशिक्षण लिया। उन्होंने 1981 में 17 साल की उम्र में ईस्ट वीकली मिस इंडिया प्रतियोगिता जीती और टोक्यो, जापान में मिस इंटरनेशनल 1981 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। पेंटर बाबू में एक भूलने योग्य शुरुआत के बाद मीनाक्षी ने हीरो में एक नवागंतुक जैकी श्रॉफ के साथ काम किया। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और मीनाक्षी रातों रात स्टार बन गई। हीरो की सफलता के तुरंत बाद उन्हें सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ आवारा बाप में दोहरी भूमिका में अभिनय करने का प्रस्ताव मिला, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन कर पाई। इसके बाद वह कई व्यावसायिक फिल्मों में दिखाई दी, जिनमें लव मैरिज, पैसा ही पैसा और लवर बॉय शामिल है। उनकी अगली फिल्म बेवफाई थी, जिसमें फिर से खन्ना थे और रजनीकांत प्रतिपक्षी की भूमिका में थे। फिर घई ने उन्हें फिर से अनिल कपूर के साथ मेरी जंग में कास्ट किया, जो 1985 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। और उसी साल वह जितेंद्र के साथ होशियार में, रजनीकांत के साथ महागुरु में उनकी नायिका के रूप में नजर आई। 1986 में मीनाक्षी ने तेलुगु फिल्म जीवन पोराटम 1986 में रजनीकांत के साथ एक गाने में विशेष भूमिका निभाई। और शेषाद्री 1986 में कई समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों में दिखाई दी। स्वाति में, जो एक महिला केंद्रित आर्ट हाउस फिल्म थी, उन्होंने शीर्षक भूमिका निभाई। फिल्म को आलोचकों की अपार प्रशंसा मिली और आलोचकों ने कहा मीनाक्षी शेषाद्री ने स्वाति में वैसा ही अभिनय किया जैसा अमिताभ बच्चन अपनी फिल्मों में करते हैं। उसी वर्ष वह बी.आर. चोपड़ा की फिल्मों में जैकी श्रॉफ और राज बब्बर के साथ रोमांटिक ड्रामा दहलीज में दिखाई दी, जो बेवफाई के वर्जित विषय से संबंधित थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया। उस वर्ष में उनकी अन्य रिलीज जैसे अल्लाह रखा बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन करने वाली थी। दिलवाला और मिथुन चक्रवर्ती के साथ परिवार ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मैं बलवान भारत में औसत थी, लेकिन विदेशों में सुपरहिट भी थी। 1987 में वह संजय दत्त के साथ हिट फिल्म इनाम 10,000 में नजर आई। वह सनी देओल के साथ एक्शन ड्रामा डकैत में भी नजर आई, जिसे आलोचकों ने काफी सराहा। 1988 में उन्होंने एस चोपड़ा की मल्टी स्टारर विजय में अभिनय किया। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ बहुचर्चित शहंशाह में अभिनय किया, जो एक बड़ी सफलता साबित हुई। मीनाक्षी ने बच्चन के साथ तूफान, अकेला और गंगा जमुना सरस्वती में काम किया, लेकिन तीनों ही फ्लॉप रही। 1988 में प्रकाश मेहरा ने अनिल कपूर और मीनाक्षी अभिनीत धन दहेज की घोषणा की थी। संजय खान ने अनिल कपूर, मीनाक्षी और विनोद खन्ना के साथ सरजमीन की घोषणा की थी। रमेश सिप्पी ने अमिताभ बच्चन और मीनाक्षी के साथ अलीशान की घोषणा की थी, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म नहीं चली। फिर सुभाष घई ने मीनाक्षी शेषाद्री के साथ पहली बार फिल्म देवा में बच्चन को साइन किया, लेकिन फिल्म मोहम्मद अजीज द्वारा गाए गए एक गाने के बाद इसे बंद कर दिया गया, जिसमें बच्चन और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया था। और 1989 में उन्हें देव आनंद द्वारा निर्देशित सच्चे का बोलबाला में निर्देशित किया गया था। 1989 में उन्होंने के भाग्यराज के साथ हिंदी फिल्म मिस्टर इंडिया की रीमेक एन रथमी के साथ तमिल फिल्म में भी शुरुआत की, जो बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई। वह कल्पतरू की पारिवारिक ड्रामा बड़े घर की बेटी और घराना में भी दिखाई दी, जो मध्यम सफल रही। उन्होंने साथ ही डांसर मिथुन चक्रवर्ती के साथ आंधी तूफान में, बलवान, दिलवाला, परिवार, 20 साल बाद प्यार का कर्ज और शानदार में काम किया। श्रॉफ, ऋषि कपूर, सनी देओल और विनोद खन्ना के साथ उनकी जोड़ी बेहद लोकप्रिय थी और अक्सर मीडिया द्वारा प्रशंसा की जाती थी। और मीनाक्षी महेश भट्ट की 2 फिल्मों में दिखाई दी। पहली आवारगी, जो एक आर्ट हाउस फिल्म थी, कई आलोचकों ने इसे उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कहा। दूसरी फिल्म थी जो उस वर्ष की रिलीज हुई थी। फिल्म के आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता थी। एक पत्नी के रूप में उनकी भूमिका, जिसे
अपने पति के किसी अन्य महिला के साथ शामिल होने के बाद अपनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और 1991 में वह रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित अकायला में अमिताभ बच्चन के साथ दिखाई दी। अच्छी तरह से प्रचारित होने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। 1992 में वह चिरंजीवी के साथ तेलुगु फिल्म आवदा बंधु वुडू में दिखाई दी। 1992 में चिरंजीवी के साथ उनकी फिल्म आज का गुंडा राज हिट रही। 1993 में वह फिल्म दामिनी लाइटनिंग में दिखाई दी। फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित इसमें ऋषि कपूर, सनी देओल, अमरीश पुरी, टीनू आनंद और परेश रावल भी थे। फिल्म में बलात्कार पीड़िता के प्रति अन्याय के संवेदनशील विषय को दर्शाया गया था। उन्होंने फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए कई प्रशंसाएं जीती। और मीनाक्षी ने 1996 में राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित सनी देओल के साथ फिल्म घातक लेथल में मुख्य भूमिका निभाई थी। यह 1996 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। यह उनकी आखिरी फिल्म थी क्योंकि शादी के बाद वह अमेरिका चली गई थी। और अपनी शादी के बाद उन्होंने शेखर सुमन के टॉक शो में एक दुर्लभ उपस्थिति दर्ज की और शादी के कुछ वर्षों बाद वह अपना आधार संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास के प्लानो में स्थानांतरित कर दिया। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, एक बहुत ही भारत केंद्रित पृष्ठभूमि से आने के कारण विदेश में जीवन ने मुझे हिला दिया। मैं अमेरिकी वातावरण से खुद को जोड़ नहीं पाई। हालांकि समय बीतने के साथ वह बस गई। अब वह कैरेलटन में चेरिस इंस्टीट्यूट ऑफ डांस नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय चला रही है। विद्यालय को प्रतिभाशाली नर्तकियों का एक समूह बहुसंस्कृति को बढ़ाने के लिए एक स्वैच्छिक निकाय सभी उम्र के लोगों की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को उजागर करने वाला के रूप में वर्णित किया गया है। और मीनाक्षी ने 1995 में निवेश बैंकर हरीश मैसूर से शादी करने के बाद सिनेमा से संन्यास ले लिया। उन्होंने न्यूयॉर्क में एक सिविल विवाह और एक पंजीकृत विवाह किया। दंपति के 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। मीनाक्षी टेक्सास के प्लेनो में रहती हैं। वहां उन्होंने भरतनाट्यम, कथक और ओडिसी सिखाया। वह अपने छात्रों के साथ चैरिटी कार्यक्रम और धन उगाने वाले कार्यक्रमों में प्रदर्शन करती है, जिसमें अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन AAPI सम्मेलन शामिल है। वह अब तक से वाशिंगटन डीसी में स्थानांतरित हो गई है। और उन्हें 1986 में स्वाति के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में लक्स पुरस्कार मिला और 1991 में जुर्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में फिल्म फेयर नामांकन मिला। 1992 में फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में नामांकन तेलुगु फिल्म आपद बंद वुडू के लिए। 1994 में दामिनी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में फिल्म फेयर नामांकन मिला और 1993 में दामिनी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में स्मिता पाटिल मेमोरियल पुरस्कार। और उनके द्वारा अपने जीवन काल में की गई फिल्में जैसे पेंटर बाबू नायक, प्रेम विवाह, होशियार, मेरा जवाब, आंधी तूफान, महागुरु, बेवफाई, महाशक्तिमान, मेरे घर मेरे बच्चे और पैसा ये पैसा, मेरी जंग, प्रेमी लड़का, आवारा बाप, रिकी, मैं बलवान, माँ बेटी, दहलीज, अल्लाह रखा, दिलवाला, स्वाति, पहुंचे हुए लोग और जीवन पुरातम, सत्यमेव जयते, डकैत, इनाम 10,000, मुकद्दर का फैसला, परिवार, मैं तेरे लिए, औरत तेरी यही कहानी और गंगा जमुना सरस्वती, इंतकाम, विजय, शहंशाह, सच्चे का बोलबाला, 20 साल बाद, जोशीले, एन रात में, महादेव, बड़े घर की बेटी, घराने, तूफान, आग से खेलेंगे, मोहब्बत का पैगाम, नाचे नागिन, गली गली, आवार की शानदार, प्यार का कर्ज, घर हो तो ऐसा घायल, जुर्म, अम्बा, घर परिवार, ब्रह्मर्षि और अकायला, हुमाला, आज का गुंडा राज, पुलिस और मुजरिम, हमशक्ल, आपद बंद वुडू, ये रात फिर ना आएगी और क्षत्रिय, दामिनी, आदमी खिलौना है, तेरी पायल, मेरे गीत, बड़ी बहन, साधना, युगल, घातक घातक और दोराहीन, स्वामी विवेकानंद और घायल एक बार फिर, जो कि वर्ष 2016 में और इनके द्वारा की गई कुछ फिल्में थी। और 1999 में मूवर्स एंड शेकर्स, जो
अंतिम टॉक शो में उपस्थिति शेखर सुमन द्वारा साक्षात्कार और स्टार यार कलाकार में भी उनकी स्वयं भूमिका टीवी रियलिटी शो फरीदा जलाल द्वारा होस्ट किया गया था और ये दोनों शो 1999 में आए थे। और दोस्तों उनके द्वारा की गई फिल्में और इनाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो कि एक महान अभिनेत्री जिन्होंने अब भारत छोड़ दिया है और फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली है, जो कि अपने समय में बड़े बड़े दिग्गज अभिनेताओं अमिताभ बच्चन हो या फिर विनोद खन्ना हो, राजेश खन्ना हो, जैकी श्रॉफ हो, इन अभिनेताओं के साथ फिल्मी कैरियर साझा किया और बड़ी ही हिट फिल्में जी। और दोस्तों यही थी मीनाक्षी शेषाद्री की जीवनी। आशा करता हूँ आपको जीवनी पसंद आई होगी, आप शुरू से अंत तक जुड़े रहे होंगे। और यदि आपको कहानी अच्छी लगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और कहानी आप अपने दोस्तों में फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से साझा कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।